कैसे हैं आप सब। तो चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट इस चैप्टर को अंत करते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल पार्ट आ गया है, सबसे दर्दनाक पार्ट, जिसको करने में कई बच्चों की पेंट गीली हो जाती है। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पेंट गीली नहीं होने दूंगा। हाँ, पॉटी निकल जाए तो मुझे नहीं पता। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या है, बेसिकली मैं तीन आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा इसमें, जिसको खोलना खालना उसका पोस्टमार्टम करना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। पर देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो आइडेंटिटीज हैं एल्जेब्रिक, इन सबको घोट के पी लो। वैसे मुझे पता है नाइन्थ में आपने पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सटासट सॉल्व करना है ना, तो आपको इन सब आइडेंटिटीज को याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बेसिकली यही करने वाले हैं, हम पैटर्न्स बनाएंगे, तोड़ेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो हो ही ये, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लर्न कर लेना। मैं तो कहता हूँ अपने दरवाजे के आगे कहीं चिपका चुपका देना, खुद से ही लर्न हो जाएगा। ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। अब आप बोलोगे सर ये आइडेंटिटी होती क्या है। तो आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। बोलोगे हैं क्या। हाँ, एक ऐसी इक्वेशन जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। यानी मान लो मैंने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब अगर ये इसको आइडेंटिटी होना है तो इसके साथ ऐसा होना पड़ेगा कि मैं a की कोई भी वैल्यू डालूं, b की कोई भी वैल्यू डालूं, इनका एडिशन होके 1 ही आना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है ऐसा जरूरी नहीं है अभी a और b में, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली आइडेंटिटी जो है वो है यस यस, तुम्हें पता है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो तुम लोग और तुम्हारी क्रश कभी नहीं हो पाई, 1। वैसे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हम भी कभी एक नहीं हो पाए। चल छोड़ो। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बोलोगे ठीक है, कैसे मान ले कि आइडेंटिटी वैलिड है। तो देखो, बहुत ही सिंपल, मैं एक वैल्यू लेता हूँ। चलो ठीक है, मैंने आपको पिछले उसमें बताया था वैल्यूज। तो साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, आपको पता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो देखो यहाँ पे थीटा सेम डालना है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डालूंगा ना, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 बन जाएगा इस तरफ। अब थीटा की कोई भी वैल्यू डालो, पर दोनों में सेम डालनी पड़ेगी, तो हमेशा उसका सम 1 ही आएगा। ये बस एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। जैसे 45 डाला मान लो, तो साइन 45 मतलब 1/√2, अब उसका स्क्वायर हो रहा है। क्रॉस 45 मतलब 1/√2 और उसका भी स्क्वायर हो रहा है। और 1/2 आएगा यहाँ से, यहाँ पे से आएगा 1/2, तो वो आ गया 1 के बराबर। यानी ये एक आइडेंटिटी है। अब आप बोलोगे कैसे मान ले थीटा किसी और वैल्यू के लिए निकाल के दिखाओ। अरे यार, चलो ठीक है। साइन साइन क्या मतलब, थीटा 30 डिग्री के लिए निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, थीटा 30 डिग्री के लिए। तो साइन 30 की वैल्यू आप सबको मैंने याद कराई थी उस दिन, बीच की उंगली वाले मेथड से। तो कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 की भी कराई थी, कितनी कराई थी जी, √3/2। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ। तो ये आएगा 1/4, ये आएगा 3/4, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 4/4, जो कि होता है 1। तो है ना ये आइडेंटिटी, क्योंकि ये हर वैल्यू वैल्यू के लिए ट्रू आ रहा है। अब देखो, वैसे तो ये इतना समझ में आ ही गया होगा आपके, लेकिन मैं एक और तरीके से आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्यों साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है। अब एक और बात देखो, इस आइडेंटिटी को हम तोड़ के बहुत तरीकों से लिख सकते हैं। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी ट्रू है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बोलेंगे हैं ये कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर था ना, तो बेसिकली ये क्या लिखा है, ये ऐसा लिखा है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे तोड़ना सीखो, ऐसे तोड़ना सीखो, क्योंकि अगर आपको ऐसे तोड़ना आया तभी आप आइडेंटिटीज वाले प्रूविंग वाले पार्ट में एकदम धुरंधर की तरह क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना। अब देखो, ये तो मैंने आपको ऐसे दिखाया, अब मैं जरा इसका ग्राफ दिखाता हूँ आपको कि असल में ऐसा क्यों होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। और मैं ये ग्राफिकल मेथड यूज करके ही सारी आइडेंटिटीज को
प्रूफ करूंगा, मैं वैल्यू डाल के नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैं हूं बहुत आलसी। अब देखो, ये जो लाल वाला ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये है अपने साइन भाई साहब का। अभी कैसे बना ये ग्राफ, क्यों ऐसे जिग 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 हो रहा है, ये सब नहीं जानना क्योंकि अभी आप 10वीं में हो। ठीक है, 11th में बहुत अच्छे से समझ आएगा जिग 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 क्यों हो रहा है जब मैं यूनिट सर्कल पढ़ाऊंगा आपको। अभी देखो, अरे ब्लू वाला ग्राफ है कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, अभी ये देखो दोनों सेम नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब हाँ भाई साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल होता भी नहीं है। पर यहाँ देखो, साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अगर मैं यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायर लिख दूँ तो इसकी जगह, कॉस स्क्वायर की जगह, तो क्या होना चाहिए, तो ये दोनों ग्राफ एक ही बन जाने चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाने चाहिए। पर इतनी आसानी से नहीं, मैं एक काम करता हूँ ये समझाने के लिए, पहले तो इसको मैं माइनस में ले लेता हूँ। तो देखो क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कैसे कोई ग्राफ रिफ्लेक्ट होता है, तो बच्चों की तरह मत देखने लग जाना कि ये माइनस डाल के नीचे कैसे चला गया, ये सब समझा रखा है, पीछे जाके पढ़ लेने में लल्ला। ठीक है, तो मैंने माइनस कॉस स्क्वायर बना दिया। अब क्या चाहिए था, हमें एक 1 चाहिए था। अब मैं 1 डायरेक्टली नहीं डालूंगा, मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा आपको। तो मैं ए कुछ लेता हूँ वेरिएबल जिसका वैल्यू देखो 1 तो नहीं, मैं एक काम करता हूँ, ए आजा, मैं इसका वैल्यू 0.1 से शुरू करूंगा और 1 तक लेके जाऊंगा, और बीच में स्टेप्स आएंगे 0.01 के। अब दिखाता हूँ जादू। तो देखो, अभी देखो ये दूर दूर है ना, अब मैं जैसे ये ए की वैल्यू जो है, ये ए जैसी 1 बनेगा यहाँ पे, देखना ये दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे। और दोनों ग्राफ के चढ़ने का मतलब ये होता है कि दोनों ग्राफ इक्वल हो गए, मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई। तो देखो जादू, ये देखो 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 देखा। अब देखो जैसी वैल्यू हटी तो वो वापस चले गए। अब देखो जैसे ही ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है, और वैसे ही वापस। तो मैंने दिखा दिया आपको ये, तो मैं अब इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे चुपचाप से 1 डाल देता हूँ। तो ये देखो 1 पे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स और 1 - कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो गए, इसलिए एक ही ग्राफ दिख रहा है, दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक है। ये देखो लाल वाला साइन का और ये कॉस का। ठीक है, तो उम्मीद है अब समझ आया होगा कि क्यों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया। तो ये थी हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है। अब देखो, इसको लर्न करने का तरीका भी बताऊंगा आइडेंटिटीज को, तो बस मेरे साथ बने रहो। अब अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। अगली आइडेंटिटी है 1 + tan² इज इक्वल टू sec² थीटा। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। अब ये भी आइडेंटिटी है, चाहे तो आप थीटा की वैल्यू पुट करके प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, पर मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ इसे। और अगर आप इस इन आइडेंटिटीज को प्रूफ, इसका असली प्रूफ देखना चाहते हो, तो 11वीं में यूनिट सर्कल वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। पर अभी हमारा मेन एजेंडा ये है कि हम कैसे फटाफट क्वेश्चन तक पहुंचे और उन्हें सॉल्व करना शुरू करें। तो इसका भी मैं एक बार ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ, 1 + tan² और sec² का। तो इसका ग्राफ बड़ा अजीब सा लगेगा अभी आपको, क्योंकि अभी आपको डोमेन रेंज का इतना पता नहीं है, पर कोई नहीं, बस देख लेना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan²। ठीक है, तो अभी देखो बहुत ही अजीब सा ग्राफ दिख रहा होगा, tan का रेड वाला है और sec का ये ब्लू वाला है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हम मुझे पता है tan² + 1 sec² के बराबर होता है। अब मैं यहाँ पे फिर से देखो a डाल देता हूँ, और a की वैल्यू धीरे धीरे 1 तक पहुंचेगी। तो फिर प्ले करता हूँ, अब देखो जैसे ही 1 तक पहुंचेगी a की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan² x, एक्स कुछ भी हो सकता है, थीटा वगैरह, और +1 जो कि sec² के बराबर हो जाएगा, यानी ब्लू वाले ग्राफ के ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखते हैं, पहुंचा पहुंचा पहुंचा, ओ माई गॉड, देखा। तो इसलिए tan²थीटा +1 इज इक्वल टू sec²थीटा होता है। इसके और भी प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी प्रूफ है जानने के लिए, अगर आपकी क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से 1 ही बना देता हूँ दिखाने के लिए, ताकि खटक से दिख जाए आपको। ये देखो दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो इस फॉर्मूला को किस तरीके से और तोड़ सकते हैं, मैं वो भी दिखाने चलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम लिख सकते हैं 1 को sec²थीटा - tan²थीटा। ठीक है, इसको a² - b² लिखाइए, इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू sec² थीटा, सॉरी
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। अब मान लो कहीं पे आंसर आ गया आपका, ऐसा होगा भी कई बार, कहीं पे आपका आंसर आ रहा होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पर निकालना होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, कुछ ऐसे वे में आ रहा होगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये देखो भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ ला के लिख सकते हैं। तो ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान हमको काम में आने वाला है, तो ऐसा मत सोचना ऐसी मस्ती करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखना कि ऐसा कैसे हुआ। तो ये रही हमारी दूसरी आइडेंटिटी। अब तीसरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। तीसरी आइडेंटिटी है अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस वन। ये नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब पीछे में कॉट था और इसमें कोसेक है बस। अब देखते हैं क्या ये सही है, वैलिड है। तो वैलिड तो है वैसे, क्योंकि आइडेंटिटी है, लेकिन चलो फिर भी ग्राफ बना के देखते हैं। तो मैं tan को बस हटा देता हूँ, यहाँ पे tan की जगह कॉट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अब देखते हैं क्या a की वैल्यू कुछ कमाल कर पाएगी। तो कॉट्स का जैसे वन के पास पहुंचेगा, तो आया 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 वन पे पहुंच गया, ये देखो। ठीक है, तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ वन डाल देता हूँ, ये देखो दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक आ गए। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम समझ सकते हैं कि ये भी आइडेंटिटी ट्रू है। अब चलो इसको भी थोड़ा थोड़ा फोड़ करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर को उधर फेंक देता हूँ, तो वन बराबर कोजेक। अब देखो कोजेक को मैं पूरा लिख रहा हूँ, मैं सी एस सी लिखूंगा, सी एस सी। ठीक है, सी एस सी स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखूंगा। तो इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, अब तो समझ गए होंगे कि कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉस थी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, कोजेक है ये, कोजेक। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पिछली बार सिखाया था वैसा ही हम इसमें भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे अरे बाप रे, इतनी सारी आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेगी क्या। मैं आइडेंटिटीज तो तीन ही है, लेकिन इनको तोड़ फोड़ के जो करना है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आओ इन सबको लर्न करते हैं साथ में। तो आइडेंटिटीज को लर्न करने के लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोले हैं कैसी बातें कर रहा है, एक फॉर्मूला। हाँ जी बिल्कुल एक। कौन सा फॉर्मूला है वो है tan थीटा का, tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस इतना याद हो तो सब हो जाएगा, सब का सब हो जाएगा अगर इतना याद हो। अब लोगे कैसे, ये देखो। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन मतलब छह साइडेड फिगर। तो एक, और ये कितने हो गए, तीन हो गए, चार हो गया, पाँच हो गया, और एक ये छः हो गया। ठीक है, बस क्या करो, tan का फॉर्मूला लिखो, यहाँ से लिखना शुरू करना है, याद रखना इस वाली एच से। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करो, अब आपका आधा काम हो चुका है। अब tan के बिल्कुल सामने उसका अपोजिट लिखो। उसका अपोजिट कौन होता है, कॉट थीटा होता है। कॉस साइन के बिल्कुल सामने उसका अपोजिट लिखो। उसका अपोजिट कौन होता है, कोजेक थीटा होता है। कॉस के बिल्कुल सामने उसका अपोजिट लिखो। उसका अपोजिट कौन होता है, सेक थीटा होता है। वेरी गुड। और यहाँ पे ऐसे डंडे खींच दो, डायगनल खींच दो बस, और बीच में लिख दो वन, एंड यू आर डन। अब बोलोगे कैसे कैसे कैसे, क्या कर रहा है ये। तो देखो पीछे वन लिख देता हूँ बस। तो देखो ये तीन ट्राइंगल्स जो हैं, ये तीन ट्राइंगल्स, ठीक है, ये वाला ऑल्टरनेट ट्राइंगल्स जो ये के ये तीनों ट्राइंगल्स हमको फॉर्मूला बता रहे हैं। अब बोलोगे कैसे कैसे, देखो कैसे। आपको बस लिखना है यहाँ पे सेवन का एरो बनाना है, सेवन टाइप से फिगर बनानी है यहाँ पे। कैसे देखो, मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा और ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। ज, अब यहाँ जहाँ मुड़ूंगा वहां पे गोला बना दूंगा और जो ऐसे। अब बोलेगा क्या किया इसने, तो देखो जहां से शुरू हुए उसका स्क्वायर लिखो, साइन स्क्वायर थीटा। फिर जहां पे मुड़े उसका स्क्वायर लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर जहां पे अंत हुआ वहां वो उसका वैल्यू लिखो, यानी वन। यहाँ पे भी देखो तीन ट्राइंगल्स में करना है बस, ये एक ये वाला ये वाला ये वाला। अब यहाँ पे भी ऐसे करूंगा, देखो जो यहाँ से शुरुआत यहाँ तक और ऐसे। ठीक है, देखो लिखो भाई क्या हो गया, टेन स्क्वायर से शुरुआत हुई, फिर वन से शुरुआत हुई, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, और सेक स्क्वायर पे जाके अंत हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे करो, जुम जुम जुम। ठीक है, वन से शुरुआत हुई, कॉट स्क्वायर पे गए, और लास्ट में कोजेक स्क्वायर पे
रुक गए, खत्म। देखो जी, तीनों आइडेंटिटीज आपको याद हो गई इसकी मदद से। पर क्या इसका इतना ही काम है? नहीं नहीं, इसका और भी काम है। देखो, एक तो क्या काम है इसका, कि जो भी अपोजिट रेशियोज होंगे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वन आता है। देखो, tan इंटू कॉट करने पे वन आता है, साइन इंटू कोसेक करने पे भी वन आता है, कॉस और सेक करने पे भी वन आता है। अच्छा, और क्या काम हो सकता है इसका? अब देखो, इसमें हर रेशियो को, जैसे tan था तो tan को हमने क्या लिखा, साइन बाय कॉस। ऐसे ही हम हर रेशियो को इसमें एक दूसरे के अपॉन में लिख सकते हैं। जैसे साइन लिखना है तो हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन कॉट। बोलोगे कैसे? देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब कैसे जी? देखो, कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना। अब देखो, ये तो कट गया और साइन ऊपर गया तो साइन के बराबर आ गया। इसका मतलब साइन को हम कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोजेक थीटा अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोजेक क्योंकि वन अपॉन साइन होता है और सेक होता है वन अपॉन कॉस, तो ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। कोजेक को क्या लिख सकते हैं, सेक अपॉन टैन लिख सकते हैं। तो देखा, बहुत काम की फिगर है ये। इस फिगर को एकदम याद कर लो तो बहुत फायदा होगा। इस फिगर ने आपको आइडेंटिटीज भी लर्न करवा दी है और एक ट्रिक भी बता दी है कि कैसे किसी रेशियो को भी आगे के दो रेशियोज के बराबर में हम लिख सकते हैं। और ये बहुत काम आने वाला है जब हम आइडेंटिटी सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव मेन यही था कि मैं फटाफट आइडेंटिटीज वगैरह का एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय।